सिक्किम में एसआईआर को लेकर एक नई बहस छिड़ती हुई नजर आ रही है। कथित डुअल सिटीजनशिप और विदेशी नागरिक का मामला जहां सामने आया है, वहीं फिर भाजपा के आरोपों के बीच सी ब्लैक की भी मांग सामने आई है। तो आज इसी विषय पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम में प्रस्तावित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर से पहले राज्य की मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर एक गंभीर बहस छिड़ गई है। पहले भारतीय जनता पार्टी की सिक्किम इकाई द्वारा चुनाव आयोग के सामने उठाए गए सवालों के बाद अब सिक्किम भुटिया लेप्चा एपेक्स कमेटी यानी कि सी ब्लैक के ताजा प्रेस स्टेटमेंट ने इस पूरे मुद्दे को और अधिक संवेदनशील बना दिया है, जिसे नजरअंदाज करना अब शायद संभव नहीं होगा। सवाल है सिक्किम की मतदाता सूची की पवित्रता का यानी कि शुद्धता का, और ये सवाल अब इसलिए भी बड़ा हो गया है क्योंकि पहले सिक्किम भाजपा ने चुनाव आयोग के सामने गंभीर मामला रखते हुए आरोप लगाया कि हाल ही में भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में पकड़े गए एक व्यक्ति के पास कथित तौर पर नेपाली नागरिकता के दस्तावेज और सिक्किम से जारी वोटर आईडी दोनों मौजूद थे। अगर ऐसा है तो ये केवल एक प्रशासनिक गलती मात्र नहीं होगा, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा हुआ प्रश्न होगा और सीधे सीधे चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा करेगा। लेकिन अब इस मुद्दे ने एक और नया मोड़ ले लिया है। सिक्किम भुटिया लेप्चा एपेक्स कमेटी यानी कि सी ब्लैक ने भी एक विस्तृत प्रेस स्टेटमेंट जारी कर दिया है और यह साफ कहा है कि सिक्किम में मतदाता सूची की शुद्धता सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया मात्र नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक सुरक्षा, जनसांख्यिक संतुलन और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। There will only be one insignia. याद रखिए, सिक्किम कोई साधारण राज्य नहीं है। लगभग सभी दिशाओं से पड़ोसी देशों से घिरा हुआ राज्य है, जिसे संवैधानिक सुरक्षा भी प्रदान है। 1975 में भारत में विलय के समय इसे संविधान में आर्टिकल 371F के तहत विशेष संरक्षण दिया गया था, यानी यहाँ की राजनीतिक और जनसांख्यिक संरचना को सुरक्षित रखना एक संवैधानिक प्रतिबद्धता भी है। सी ब्लैक ने अपने बयान में 1979 की मतदाता सूची और 1983 में चुनाव आयोग की कार्यवाही का हवाला देते हुए कहा है कि उस समय भी यह स्वीकार किया गया था कि सिक्किम में विदेशी नागरिकों का मुद्दा संवेदनशील है और मतदाता सूची के पुनरीक्षण में नागरिकता की जांच बेहद सावधानी से होनी चाहिए। यानी सवाल इनका यहां यह है कि अगर 1983 में चुनाव आयोग ने खुद कहा था कि विदेशी नागरिकों के मुद्दे को लेकर सावधानी जरूरी है, तो आज जब सिक्किम में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया की बात चल रही है, हो रही है और अप्रैल 2026 से ये शुरू भी होने वाला है, तो क्या वही ऐतिहासिक सावधानियां लागू की जा रही हैं? अब फिर दूसरा बड़ा सवाल कि क्या सिक्किम जैसे रणनीतिक सीमा राज्य में मतदाता सूची की जांच को केवल एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मान लिया जाना चाहिए? क्योंकि सिक्किम की सीमाएं केवल अपने देश भारत के राज्यों से नहीं लगती, यहाँ नेपाल, भूटान और चीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र भी हैं। ऐसे में सी ब्लैक का कहना है कि मतदाता सूची की शुद्धता केवल वोटिंग का सवाल नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक वैधता, संवैधानिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। अब यहाँ सी ब्लैक द्वारा हालांकि ये भी साफ कर दिया गया है कि ये चिंता किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस संवैधानिक ढांचे की रक्षा की बात है जिसके तहत सिक्किम भारत का हिस्सा बना है। लेकिन बहस यहीं से शुरू होती है कि क्या जो हाल ही में भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में पकड़े गए एक व्यक्ति के पास कथित तौर पर नेपाली नागरिकता के दस्तावेज और सिक्किम से जारी वोटर आईडी दोनों मिले हैं, क्या ये सिर्फ एक आइसोलेटेड मामला है या फिर ये संकेत है कि मतदाता सूची की जांच और अधिक कठोर होनी चाहिए? क्या सिक्किम में एसआईआर करते वक्त 1979 की मतदाता सूची और ऐतिहासिक निर्देशों का आधार बनाया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सिक्किम की चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठ रहे इन सवालों का स्पष्ट जवाब मिलेगा भी, दिया जाएगा? क्योंकि लोकतंत्र में भरोसा तभी बनता है जब मतदाता सूची पर कोई सवाल ना उठे, और जब सवाल उठ रहे हो तो जवाब भी उसी के तहत मिलना चाहिए। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। चलिए एक बार सिक्किम भाजपा और सी ब्लैक के प्रेस स्टेटमेंट्स पर एक नजर संक्षिप्त में डालते हैं। देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी सिक्किम द्वारा
चुनाव आयोग के सामने कई सवाल उठाए गए, गंभीर सवाल। भाजपा ने अपने प्रतिनिधित्व में एक ऐसे मामले का उल्लेख किया था जिसमें भारत नेपाल सीमा पर पकड़े गए एक व्यक्ति के पास कथित तौर पर नेपाली नागरिकता के दस्तावेजों के साथ साथ सिक्किम से जारी मतदाता पहचान पत्र भी पाया गया था। इस उदाहरण को पेश करते हुए बीजेपी सिक्किम ने चुनाव आयोग से मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान नागरिकता सत्यापन को और अधिक सख्त करने की मांग की थी। अब इसी बहस के बीच सी ब्लैक ने 3 मार्च 2026 को एक प्रेस स्टेटमेंट जारी कर यह कहा कि सिक्किम की चुनावी प्रक्रिया को सामान्य राज्यों की तरह नहीं देखा जा सकता है, यानी कि भारत के अन्य राज्यों की तरह इसे नहीं देखा जा सकता है क्योंकि राज्य की संवैधानिक स्थिति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अलग है। सी ब्लैक ने अपने प्रेस स्टेटमेंट में 1979 और 1983 में चुनाव आयोग द्वारा ही जारी ऐतिहासिक दिशा निर्देशों का हवाला दिया है। संगठन के अनुसार चुनाव आयोग के उस समय के आधिकारिक रिकॉर्ड में यह स्वीकार किया गया था कि सिक्किम में विदेशी नागरिकों का मुद्दा एक वास्तविक चिंता का विषय था और मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान नागरिकता सत्यापन को बेहद सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। उस समय जारी निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया था कि 1979 की मतदाता सूची को पुनरीक्षण का आधार माना जाए और कोई भी नई श्रेणी तब तक शामिल ना की जाए जब तक कि संबंधित व्यक्ति भारतीय नागरिकता का वैध प्रमाण प्रस्तुत ना करे। इसके अलावा यह भी निर्देश दिया गया था कि नागरिकता से जुड़े विवादों का निर्णय केवल वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर ही किया जाए। सी ब्लैक ने चुनाव आयोग से अपील की है कि सिक्किम में होने वाले किसी भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को राज्य की संवैधानिक स्थिति और चुनाव आयोग की 1979 तथा 1983 के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुरूप ही संचालित किया जाए। इसके साथ ही नागरिकता सत्यापन की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने और पुनरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने की भी मांग की गई है। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा द्वारा उठाए गए मुद्दे और अब सी ब्लैक के बयान ने इस पूरे मामले को केवल चुनावी तकनीकी बहस से कहीं आगे पहुंचा दिया है। अब यह मुद्दा सिक्किम की पहचान, संवैधानिक सुरक्षा और राज्य की जनसांख्यिक संरचना से जुड़े व्यापक विमर्श का हिस्सा बन चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि सिक्किम जैसे छोटे लेकिन अत्यंत ही संवेदनशील सीमा राज्य में मतदाता सूची से जुड़ा कोई भी विवाद केवल स्थानीय राजनीति का विषय नहीं रहता, बल्कि इसका असर राज्य की सामाजिक संरचना और प्रशासनिक विश्वसनीयता पर भी पड़ सकता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बीच सभी की निगाहें चुनाव आयोग के रुख पर टिकी हुई हैं। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव आयोग इस प्रतिनिधित्व, प्रस्तुत दस्तावेजों और सामाजिक संगठनों की चिंताओं को किस प्रकार से परखता है और प्रस्तावित पुनरीक्षण प्रक्रिया में किस स्तर तक अतिरिक्त सावधानियां लागू की जाती है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि मतदाता सूची से जुड़ा ये मुद्दा आने वाले समय में सिक्किम की राजनीति और प्रशासनिक विमर्श में एक महत्वपूर्ण विषय बना रह सकता है। हमारी नजर भी इसी पर बनी रहेगी। तो फिलहाल ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।